नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है शिवम पांडे। आप मुझे सत्याम रेड्डी के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक धैर्य व सत्य पर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में एक अरविंद नाम का लड़का था जिसके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता और कुछ दिन में उसे बंद करता और ऐसे ही वह करता रहता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इसी आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते, वह कोई न कोई कारण खुद को ही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की उम्मीद कोई भी नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर में कुछ दूर पर एक आश्रम में बहुत पहुँचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आ रहे थे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गए। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसी एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। अरविंद बोला, ठीक है बेटा, जरा वहाँ रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियाँ निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। अरविंद को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और लेकिन गुरुजी के बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियाँ उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर आश्रम चले गए। करीब आधे घंटे बाद अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे इतनी जल्दी फल कहाँ निकल जाएगा, अभी कुछ ही देर तो हुए हैं, हमने गुठलियाँ जमीन में गाड़ी थी। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर के बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था अभी कुछ भी हुआ नहीं होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में गया और लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ गुरुजी, आप फल की बात करते हैं, अभी बीज से पौधा भी नहीं निकला है, लगता है कुछ गड़बड़ है। गुरुजी के आश्चर्य से कहा, अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल के कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा बहुत आया लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर के बाद गुरुजी फिर से बोले, अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वाल नहीं निकला है। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं, रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल देते हैं, क्या फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं है कि कोई भी बीज लगने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज, खाद, पानी तो देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, उसे कुछ दिन मेहनत करते रहो, फिर सोचते हैं प्रॉफिट होता है या नहीं। इसके बाद तुम किसी जगह वहीं या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियाँ तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे भी कोई काम तुरंत अपेक्षित फल नहीं दे सकता। जब तक तुम पर्याप्त प्रयत्न नहीं करोगे तब तक कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए इस बार अधीर होकर काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पे जल्द ही नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। इसलिए दोस्तों, आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और उस कार्य को करिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।